से हम बिहार एसएससी के लिए प्रत्येक दिन एक एक सेट अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देने जा रहे हैं। जो काफ़ी दिनों से हम इस पर काम कर नहीं पाए थे, चूँकि ऑफलाइन का काफ़ी बच्चा हमारा इन चीज़ों के लिए हमें कहा करता था, और कुछ चीज़ जो हम टेक्निकली नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, अब हम उस दिशा में कुछ चीज़ों को सीखे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीधे अपने काम को। सेट नंबर 1 बिहार एसएससी के लिए कंटिन्यू रहेगा ये। आज पहला वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं सेट नंबर 1। हम क्वेश्चन की तरफ लाते हैं आपको। सेट नंबर 1 का ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर है जो पहला, इसमें दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे कि देखिए, जब भी बड़ा नंबर यहाँ बीच में है ना, तो जरूर बाहर वाले से ये कनेक्टेड होगा। तो ये कैसे कनेक्टेड है, तो ये देखो, ऊपर का 9 और नीचे का 10, ये दोनों को आपस में गुना करिए। तो 9 गुना 10 करिएगा, 90 हो जाएगा। ये बाएं दाएं वाले को भी गुना करिएगा, तो 8 गुना 4 32 हो जाएगा। 90 में से 32 घटा दोगे तो 58 हो जाएगा। 58 जो कि यहाँ सेंटर में है। जस्ट ऐसे ही यहाँ करिए, ऊपर के 15 में नीचे वाले 10 को गुना करिएगा, 150 हो जाएगा। और ये बाएं दाएं वाले को गुना करिएगा, 9 7 63 हो जाएगा। तो 150 में 63 घटा दोगे तो 87 आएगा। घटा के देख लो। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कोडिंग है। तो देखो, इसमें ना लेटर का पोजीशन तुम लोग जरूर याद रखा करो, इससे बहुत शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन। नहीं तो आप गिनती करके बनाते रहोगे, फेल करते रहोगे सब दिन। इसलिए पोजीशन याद रखो कि डी का पोजीशन अल्फाबेटिकली है 4, इसीलिए डी का कोड यहाँ पर दिया हुआ है 4। डी का कोड 4, क्योंकि अल्फाबेटिकल वैल्यू है डी का 4। सी का देखो 3 है तो 3। अब ओ का 15 है तो 15 3 18। भी का 22 है, 22 और 18 40, और ये 5 45 और फिर 18, तो हो गया 63 सबको जोड़ने पर, इसीलिए यहाँ 63 दिया हुआ है। तो इसको जोड़िएगा तो बी का 2, ए का 1, 2 + 1 3, एस का 19, 19 और प्लस 3 जोड़ोगे 22, आई का 9, 22 9 31, और फिर 19 जोड़ोगे तो 31 और 19 50 हो जाएगा जोड़ने पर, जो यहाँ विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित स्तंभ में लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखना है, यहाँ 2 है तो 2 से 1 अधिक ले लीजिए। 2 से 1 अधिक हो गया 3, और 3 गुना 1 कर दो तो नीचे आ गया 3। वैसे ही यहाँ देखो, 14 से 1 अधिक लीजिए, हो गया 15, और 15 गुना 7 करोगे तो 15 गुना 7 आ जाएगा नीचे 105 है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 12 रख लीजिए तो 12 से 1 अधिक हो गया 13, और तब आपको 13 गुना 9 करोगे तो 117 आ जाएगा। अर्थात वाट की जगह पर 12 आया, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन एनालॉगी का है, ध्यान देकर के समझना। इसमें इस तरह से कहता है, चित्रकार एक व्यक्ति है जो चित्रकारी करता है। तो उसी प्रकार सिम्फनी संगीत से संबंधित है, अर्थात संगीतकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है यदि एक महीने का छठा दिन मंगलवार है, तो छठा दिन मंगलवार का सेंस हो कि 6 तारीख को मंगलवार है, 6 को मंगलवार है। तो ये आपसे कह रहा है 6 तारीख को अगर मंगलवार है, तो आगे कहता है उसी महीने का 28वां दिन से पहले का 5वां दिन। मतलब 28वां नहीं कह रहा है, 28 से पहले 5वां। तो ऐसे केस में 28 में से 5 घटा दीजिए तो हो गया 23। मतलब आपको 23 तारीख को निकालना है। तो जब भी एक महीने के अंदर का 2 डेट हो तो ज़्यादा में से कम डेट को माइनस कर देना। 23 - 6 करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 में 7 से भाग दोगे तो 14 तक कटेगा, 3 शेष बचेगा। शेष फल पर ध्यान देना है। शेष 3 बचा, तो मंगल के आगे का तीसरा दिन लोगे, मंगल के बाद बुध गिनोगे, बृहस्पति गिनोगे, और तीसरा दिन शुक्र हो गया। क्वेश्चन का आंसर हुआ शुक्रवार, जो यहाँ विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। ये देखो छठा नंबर क्वेश्चन, ये एक तरह से सिंबल ने कोड किया हुआ है, आपको इसको डिकोड करना है। तो जैसे यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ देखो 200 है, ये 20 और 10 मिल करके 200 कैसे होगा, जब गुना करेंगे तब। मतलब माइनस का मतलब गुना लेना है। ये देखो 8 4 मिल करके 12, यहाँ प्लस है तो मतलब प्लस का मीनिंग प्लस ही लेना है।
यहाँ देखो गुना है, लेकिन यहाँ 4 है कैलकुलेशन, तो ये घटाएंगे तब ना 4 होगा, मतलब गुना का मतलब घटाव लेना है। अब यहाँ पर पुट करिए उसका कोडेड वैल्यू, तो यहाँ देखो माइनस है तो माइनस का मतलब गुना लीजिएगा, गुना का मतलब माइनस, ऊपर समझ चुके हैं, प्लस को प्लस ही लेना है, यहाँ प्लस को प्लस ही लेना है, यहाँ गुना को माइनस लेंगे। तो देखो पहले गुना का काम करेंगे, 100 गुना 10 करिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 में ये वाला 1000 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक कट गया, इससे कोई अब मतलब नहीं रहा। ये देखो 1000 है अब प्लस 100, तो 1000 प्लस 100 करोगे तो 1100 होगा, 1100 में ये वाला 10 घटा दोगे तो 1090 हो जाएगा, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प 1। उम्मीद करते हैं आप बहुत ध्यान देकर सुन रहे होइएगा और समझ रहे होइएगा। अब देखो इसमें से कहता है भिन्न चुनने के लिए, तो जब भी भिन्न चुनना हो ना तो बाकी सब में क्या सिमिलरिटी है ये देखना, भिन्नता मत देखना। तो यहाँ पर देखो भिन्न हम चुनेंगे, यहाँ पर ये है आपका भिन्न चुनने के लिए हमको कहा है, तो 47 से 59 बनाइएगा, तो प्लस 12 जोड़ोगे तो 59 होगा। 42 से 29 बनाइएगा तो माइनस 13 करना होगा। 57 से 69 फिर से प्लस 12 करना होगा। 73 से 61 माइनस 12, तो देखो माइनस हो अथवा प्लस हो सब में 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, मतलब 12 के अंतर की संख्या है, जबकि ये 13, इसलिए यही भिन्न हो गया। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, 8वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए कहता है एक स्वरता विविधता, तो एक स्वरता और विविधता एक दूसरे का विपरीत मीनिंग दर्शाता है। एक स्वरता का मतलब हुआ एक तरह का विचार, विविधता मतलब मल्टीफेरियस, अलग अलग तरह, तो रुष्टता का अपोजिट शिष्टता हो जाएगा, अर्थात विकल्प 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 9th में क्या एनालॉगी है, कलम से हम किसी चीज को नोट करते हैं, तो पतवार से हम नाव चलाते हैं, इसलिए विकल्प 1 हो गया। हृदय में हृदय को कवर करता है अंदर से एक कवर शरीर में, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, तो ऐसे ही मस्तिष्क को कवर करने वाला होता है क्रेनियम। विकल्प 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी का है, इसमें बहुत ज़्यादा एनालॉगी या रीजनिंग का एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ देखो 11 जो है हांगकांग, तो चीन का यूनियन टेरिटरी के रूप में है हांगकांग, तो ऐसे ही वेटिकन रोम का यूनियन टेरिटरी के रूप में है। आंसर हो गया विकल्प, ये भी कुछ जीके से जुड़ा हुआ है। सिम्फनी, ये कंपोजिंग, संगीत के कंपोजिंग से जुड़ा हुआ है, सिम्फनी तैयार करता है कंपोजर, तो उसी प्रकार फ्रेस्को पेंटर से जुड़ा हुआ है। आंसर हो गया विकल्प 1। नेक्स्ट देखिए, ये देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ABCDEF 6 सदस्य हैं जो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम भाषा के जानकार हैं। प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम 4 भाषा है। देखो यहाँ इसका ना आदमी है 6 और भाषा है 4, तो इसको ना ऐसे टेबल बना करके सॉल्व किया जाता है। एक टेबल ऐसे बना लेंगे जिसमें चारों भाषा को हम ऊपर लिख दे रहे हैं। हिंदी, दूसरा भाषा है अंग्रेजी, अंग्रेजी ले लिए, अंग्रेजी, तीसरा भाषा है तमिल, ऐसे ही आप जल्दी से बना लेंगे, तमिल और मलयालम, 4 भाषा दे दिए। आदमी है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आदमी कौन कौन है, तो A, दूसरा है B, C, D, E, F, 6 लोग हैं। अब इस 6 लोगों से संबंधित डाटा में कहता है कि ये जितने भी लोग हैं ना, उनमें से ये देखो यहाँ दिया हुआ है कि जितने भी लोग हैं इसमें प्रत्येक सदस्य कम से कम एक भाषा, प्रत्येक सदस्य कम से कम एक भाषा, मतलब ABCDEF कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिना भाषा जाने है, एक भाषा कम से कम जानता है। अब देखो दूसरा नंबर में डाटा है B तथा F दोनों मिलकर चारों भाषा के जानकार हैं। ये देखिए B यहाँ है और F यहाँ है नीचे, ये दोनों मिलकर चारों भाषा जानता है। मतलब हो सकता है दो जाने, कोई दूसरा जाने, कोई 3 जाने, कोई 1 जाने। और ये भी दिया है कि परंतु जिस भाषा को B जानते हैं उसे F नहीं जानते हैं। B और F समान भाषा नहीं जानते हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर का चिन्ह दे के काट दिए, मतलब दोनों के भाषा की जानकारी एक समान नहीं है।
आगे देखो, ये कहता है ए तथा डी समान भाषा के जानकार हैं। ए तथा डी समान भाषा के जानकार हैं। देखो यहाँ ए है और यहाँ पर डी है, तो ये दोनों का भाषा क्या रखना है आपको, 100 फॉर समान। समान लिख भी दे सकते हैं आप, ए और डी का भाषा समान रहेगा। जबकि सी एफ तथा ई दोनों की भाषा जानते हैं, तो इसका ना शॉर्टकट ऐसे बना देंगे, सी लिखे, सी जो है एफ द्वारा जानी गई भाषा को भी जानते हैं और ई द्वारा जानी गई भाषा को भी जानते हैं। ऐसे एरो लगा दिए सी का दोनों तरफ से, ये शॉर्टकट बन गया। सी एफ और ई दोनों के भाषा को जानते हैं। बी सिर्फ हिंदी नहीं जानता, देखो ये डाटा पढ़ रहे हैं, बी सिर्फ हिंदी नहीं जानता है, तो बी का हिंदी काट दिए, तो बी सिर्फ हिंदी नहीं जानता है का मतलब हो गया कि हिंदी छोड़कर बाकी जानता है, अंग्रेजी जानता है, तमिल जानता है, मलयालम जानता है, सिर्फ हिंदी नहीं जानता है, बाकी तीनों जानता है। जबकि डी 2 तथा ई 3 भाषा जानते हैं, तो देखो डी के सामने ऐसे 2 दे दीजिएगा और ई के सामने ऐसे 3 लिख दीजिएगा, ताकि जब डाटा बनाइए तो ये ध्यान आ जाए। कहता है ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है, ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है। आगे है ई, जबकि सी तथा एफ दोनों की भाषा होता है, ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है, तो ई और एफ की भाषा को हम समान नहीं होने देंगे, ई और एफ बराबर नहीं है। जबकि ए ना तो हिंदी ना ही मलयालम जानता है, ए हिंदी भी नहीं जानता है और मलयालम भी नहीं जानता, लेकिन देखो ये डी 2 भाषा जानता है, तो जिस 2 को ए जानेगा उसको ये डी जानता है, उसको ए भी जानेगा, क्योंकि ए और डी का भाषा समान है, तो ए 2 भाषा अब यही दोनों अंग्रेजी और तमिल जानेगा, तो डी और ए का भाषा चूंकि समान है तो ये भी अंग्रेजी और तमिल जानेगा। यहाँ तक हो गया। एक डाटा देखो आगे ऊपर दिया हुआ है, परंतु जिस भाषा को बी जानता है उसको एफ नहीं जानता है, ए डी की भाषा समान है, जबकि सी एफ तथा ई दोनों की भाषा को जानता है। बी सिर्फ हिंदी नहीं जानता है, जबकि डी 2 तथा ई 3 भाषा का जानकार है। ई तथा एफ, ये देखो ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है, ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है। ये देखो डी 2 जान गया तो ये वाला कट जाएगा। अब है ई और एफ की भाषा समान नहीं है, ये वाला डाटा यूज करिए, बी और एफ मिलकर चारों भाषा जानता है, तो बी इस तीनों को जान गया, तो एफ इस तीनों को नहीं जानेगा, एफ नहीं जानेगा, क्योंकि बी और एफ समान भाषा नहीं जानते हैं, दोनों मिलकर चारों जानते हैं, तो जो एक बच गया उसको एफ जानेगा। अब है यहाँ ई तथा एफ की भाषा समान नहीं है, जबकि ई 3 भाषा जानेगा, तो ई एफ का समान नहीं है, तो एफ हिंदी जान गया, तो ई हिंदी नहीं जानेगा, और ई 3 बाकी ये तीनों जानेगा। और सी देखो, सी एफ वाला भी जानता है, ई वाला भी जानता है, तो एफ हिंदी जानता है तो सी भी हिंदी जान गया, और सी ई वाला भी जानता है, तो ई जो ये तीनों जानता है तो सी ये तीनों भी जान जाएगा। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब देखो इस पर आधारित क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्वेश्चन है आगे, एफ किस भाषा के जानकार हैं, तो एफ हिंदी के जानकार हैं, पहला ऑप्शन आंसर हो गया। हिंदी और मलयालम दोनों भाषा को जानने वाले कौन हैं, हिंदी और मलयालम दोनों भाषा के जानकार कौन हैं, तो हिंदी और मलयालम, देखिए हिंदी और मलयालम, ये सी ही है जो हिंदी और मलयालम दोनों जानता है, बाकी कोई भी हिंदी मलयालम दोनों नहीं जानता है, तो आंसर हो गया सिर्फ सी। आगे है किस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो देखो यहाँ देखिए अंग्रेजी और तमिल, जो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी और तमिल वाला है ना सबसे ज़्यादा, तो किस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो हो गया अंग्रेजी और तमिल, सबसे ज़्यादा जानने वाला है अंग्रेजी तमिल। फिर है किस भाषा को सबसे कम लोग जानते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हिंदी है जो 2 ही, सावनी में देखिए हिंदी है जो 2 ही जगह आया है और बाकी सब ज़्यादा जगह आया है, तो किस भाषा को सबसे कम लोग जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा हिंदी, जो यहाँ विकल्प 4 में है। कौन है जो सबसे अधिक भाषा का जानकार है, तो कौन है, तो आप देखिए ऊपर में सी है, सी है जो सबसे अधिक भाषा का जानकार है, सी चारों भाषा जान रहा है, सी के सामने देखिए सी चारों जान रहा है,
तो सी हो जाएगा आंसर। कौन है जो सबसे अधिक भाषा का जानकार है, तो हो जाएगा आंसर सिर्फ सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ये 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी डाटा बेस्ड ऑर्डर अरेंजमेंट का छोटा क्वेश्चन है, जिसमें ये कहता है एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाहिनी ओर है। तो यहाँ देखो कबूतर लिखेंगे, कबूतर इतना लिख देंगे समझ जाइएगा, तोता के दाहिने तरफ हो गया। आगे बोलता है गोरैया तोता के ऊपर, तो देखो तोता के ऊपर गोरैया ऐसे लिख दिए, गोरैया तोता के ऊपर हो गया। कौआ कबूतर से अगला, कबूतर से अगला कौआ यहाँ लिखेंगे, अगला चूंकि पीछे तोता हो चुका है। सारस कौआ के नीचे यहाँ सारस दे दिए। कहता है कौन सा पक्षी बीच में है, बीच का मतलब क्या हुआ, जिसके दोनों तरफ कोई ना कोई हो, तो ये कबूतर ही है जिसके दोनों तरफ कोई ना कोई है, तो विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है ये अनुक्रम। देखो अनुक्रम जब भी लिखे ना इसका मतलब होता है सीरीज। तो ये कहता है तो जब भी सीरीज बनाइएगा तो लेटर का पोजीशन आपको याद रहेगा तो लाभ होगा, इसलिए पोजीशन जरूर याद रखिए। डी का पोजीशन है 4, और यहाँ सीरीज बनाने में हर पहला पहला देखिए, D4 में 4 जोड़िएगा तो 4 4 8वां लेटर H, फिर 8 में 4 जोड़िएगा तो 8 4 12वां लेटर L, फिर 12 में 4 जोड़ोगे तो 12 4 16वां लेटर P। फिर देखो या तो ऐसे कर लीजिए, D से लगातार E, H से लगातार I, L से लगातार M, तो P से लगातार Q, ऐसे भी कर सकते हैं, या 4 4 जो भी सकते थे। तो PQ आंसर हुआ जो विकल्प 3 में है, आंसर हो गया विकल्प 3। नेक्स्ट देखो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है दिए गए विकल्प में से शब्द को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा आता है SCOUT, देखो यही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू ने एक्स्ट्रा आ गया है जो ऊपर कहीं भी नहीं आया है। एडमिनिस्ट्रेटर में ADMIT ये तो बन जाएगा ADMI, यहाँ देखो यहाँ T है, लेकिन देखो नेक्स्ट में E एक्स्ट्रा आ गया है तो ये नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया विकल्प 2। आगे देखिए तय से आगे के प्रश्नों के लिए ये देखो 64 है, तो जब भी स्क्वायर क्यूब हो तो पहले स्क्वायर क्यूब में ही तोड़िए उसको। 8 का स्क्वायर, 8 से 1 कम 7 का स्क्वायर, सीरीज बनाना है, अनुक्रम या सीरीज ऐसा जो भी कहेगा, संख्या के क्रम दिए गए हैं आपको पूरा करना है। ये 7 से 1 कम 6 का स्क्वायर, तो 6 से 1 कम यहाँ 5 का स्क्वायर दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 25, क्योंकि उस यहाँ फिर 5 से 1 कम 4 का स्क्वायर है, तो आंसर हो गया 25 जो विकल्प 3 में है। यहाँ देखो 28 में से 15 बनाए तो 28 में 13 घटाइएगा तो 15, फिर यहाँ 9 घटाइएगा तो देखो कैसे घटा, 13 से 4 कम -4 करते हुए 9, फिर 9 से 4 कम करिएगा तो 9 से 4 कम करिएगा तो 5 होगा, मतलब यहाँ 5 घटाया गया है, तो 5 घटा के यहाँ आता 1, अतः फिर 5 से 4 कम करिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा, मतलब 1 आंसर हुआ जो विकल्प 3 में है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखो 96 है तो 96 में 2 से भाग दीजिएगा तो 48 हो गया, 48 में 2 से भाग दीजिएगा 24 हो गया, 24 में 2 से दीजिएगा 12, 12 में 2 से दीजिएगा तो 6, अर्थात क्वेश्चन का आंसर 24 हुआ जो विकल्प 2 में है। यहाँ देखो -3 से -2 बनाइएगा तो +1 करिए, -3 + 1 तो -2 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 प्लस है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में प्लस हुआ, जैसे यहाँ फिर +1 के बाद +2 करिए तो -2, और +2 करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ +3 करिएगा तो सीरीज बन गया ना, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ा गया है तो 0 हुआ, आंसर हो गया 0। तो इसके साथ ही ये सेट आज कंप्लीट हो गया, और हम कंटिन्यू अभी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम अपने चैनल पर आपको देते रहें, ताकि बिहार SSC की रीजनिंग का तनाव हम एकदम ख़त्म कर दें, आप 50 में 50 क्वेश्चन बना पाइए। इस उद्देश्य से हम हर दिन एक सेट देंगे। हम चाहेंगे कि चूँकि हम काफ़ी दिन रीजनिंग से ऑनलाइन भी नहीं कोई काम कर पा रहे थे, अब हम ऑफलाइन ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं, और इसी चलते हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जानकार बच्चे हैं जो काफ़ी वर्षों से हमको जानते हैं, उसके माध्यम से ये सभी बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि रीजनिंग के मामले में काफ़ी कमजोरी हमको दिखता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में अभी भी। इसलिए हम इसको बच्चों को मजबूत कराने के लिए 50 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए इस दिशा में कदम उठाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग होगा, आप इसमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि अन्य बच्चों तक ये बात पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज आपका
कमिंग टाइम शुभ हो, आप कभी मेहनत करें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कमिंग डेज में नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।